हाय एवरीवन, कैसे हो बच्चों? आई होप अच्छे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, टाइम। हम लोग जो है आज सीखेंगे कैसे टाइम देखा जाता है। वैसे मुझे तो घड़ी देखनी आती है, लेकिन आप में से कितने लोगों को घड़ी देखनी आती है? और वीडियो को देखने के बाद आप में से कितने लोगों ने घड़ी देखना सही ढंग से सीखा? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद कितने लोगों ने घड़ी में टाइम देखना सीख लिया, और इससे पहले कितने लोगों को आता था ये भी बताना, शेयर करना। ओके, चलो। हमारी घड़ी में 3 सुइयाँ होती हैं। एक सबसे बड़ी होती है, जो पतली वाली होती है, सबसे बड़ी सुई होती है, वो होती है सेकंड की सुई। यहाँ हमारे इस घड़ी के अंदर 3 सुइयाँ चलती हैं। इन 3 सुइयों में जो सबसे तेज़ दौड़ने वाली सुई होती है वो सेकंड की सुई होती है, और उसके बाद एक सुई होती है जो कि जिसको कि हम मिनट हैंड कहते हैं। वो सबसे लंबी नहीं होती है, लेकिन बड़ी होती है। वो एक नंबर से दूसरे नंबर पर जाने के लिए 5 मिनट लेती है। एक नंबर से दूसरे नंबर पर जाने के लिए अगर वो 5 मिनट लेती है तो उसका एक राउंड कितने मिनट में होता है? चेक करें। उसका एक राउंड अगर वो यहाँ से यहाँ आने में 5 मिनट लेती है तो हर नंबर पे जाने के लिए वो 5-5 मिनट लेती होगी ना। यानी वो 60 मिनट्स लेती है। पूरा 60 मिनट्स यानी 1 आवर। 1 आवर लेती है वो एक राउंड पूरा करने में। और जो हमारी सबसे छोटी सुई होती है, जिसको आज एंड कहते हैं, वो सबसे आलसी होती है। वो हमारा एक नंबर से दूसरे नंबर पर जाने के लिए 60 मिनट्स लेती है। सेकेंड वाली सुई दौड़ करके 1 मिनट में एक राउंड पूरा करती है। बहुत तेज़ होती है, पतली दुबली होती है ना, बहुत तेज़ दौड़ती है घड़ी के अंदर। और जो हमारी मिनट हैंड होता है वो एक नंबर से दूसरे नंबर पर जाने के लिए 5 मिनट लेता है, और एक राउंड कंप्लीट करने में उसको 1 घंटा लगता है। लेकिन जो आज हैंड होता है हमारा, वो आज हैंड वो एक नंबर से दूसरे नंबर पर जाने के लिए 1 घंटा लेता है, और पूरा एक राउंड कंप्लीट करने के लिए उसको आधा दिन लगता है। आधा दिन बोले तो 12 बजे, सुबह के 12 बजते, दोपहर के जब 12 बजते हैं, जिसको हम 12 नून कहते हैं, तब उस घंटे वाली सुई का एक राउंड पूरा होता है। और जो दूसरा राउंड वो कंप्लीट करती है वो रात के 12 बजे करती है। राइट? यानी कि हमें अब जा रहे हैं हम टाइम देखना। यहाँ पर मैं आपको सुई के घड़ी के हाथ दिखाती हूँ। ये है हमारा आज हैंड। मैं अभी आपको एरो से शो कर रही हूँ सपोज, और ये है हमारा मिनट हैंड। ये थोड़ा बड़ा है, तो अब ये देखिए, ये आज हैंड हमारा 4 पर है, और जो बड़ा वाला हाथ है जिसको कि हम मिनट हैंड कहते हैं, ये है हमारा 12 पर। यानी इस समय हमारी घड़ी में 4 बजा हुआ है। लेकिन जब हम मिनट वाला हैंड हमारा इस पर आता है, 1 पर आता है, तो ये हो जाता है, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ आने में 5 मिनट लेता है, इसलिए ये हो गया 4:05। इसको हम कहते हैं 5 मिनट पास्ट 4। ओके। अब अगर ये मिनट वाला हैंड यहाँ आता है तो ये हो जाता है 4:10, जिसको हम कहते हैं 10 मिनट पास्ट 4। हमारा जो दिन होता है बच्चों, वो 2 हिस्सों में बटा होता है। जो सुबह का टाइम होता है 12 बजे, दोपहर जिसको हम 12 नून कहते हैं, उससे पहले का समय जो होता है वो कहलाता है AM। राइट? अगर सुबह के समय हमारे घड़ी में 10 बजा है तो हम उसको कहेंगे 10 AM। लेकिन अगर वो दोपहर के 12 बजे के बाद में टाइम हमें कुछ देखना है और टाइम बताना है, तो वो कहलाएगा हमारा PM। राइट? यानी जो शाम का टाइम होता है वो हम शो करते हैं PM से, और जो सुबह का टाइम होता है वो हम शो करते हैं AM के साथ, और जो दोपहर के 12 बजते हैं उसको हम कहते हैं 12 नून, और जो रात का होता है वो 12 मिडनाइट।
ओके, मैं आपको लिख करके बताती हूँ। बिफोर 12 नून होता है AM, आफ्टर 12 नून होता है PM, दोपहर के 12 बजता है उसको हम कहते हैं 12 नून, और जैसे ही 12:01 होता है वो हो जाता है हमारा आफ्टरनून। सिर्फ दिन भर में 1 मिनट के लिए नून होता है हमारे पास, और जैसे ही 12:01 होता है वैसे ही वो आफ्टरनून हो जाता है। यानी 12:01 पर वो आफ्टरनून विश करते हैं। हम किसी को भी अगर विश करना है, अपने सीनियर्स को, अपने से बड़ों को, अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को, तो हम इसी तरह विश करते हैं। दोपहर 12 बजे से पहले हम गुड मॉर्निंग करते हैं, और दोपहर 12 बजे के बाद हम गुड आफ्टरनून करते हैं, राइट। तो इससे पहले का टाइम होता है AM और इसके बाद होता है PM, और जो रात को 12 बजता है वो कहलाता है 12 मिडनाइट। और जो 12 मिडनाइट होता है, 12 मिडनाइट के इमीडिएटली बाद 12:01 से AM फिर से चालू हो जाता है। यानी 12:01 पर आप टाइम अगर देख करके बताना चाहते हैं किसी को, तो वो होगा 1 minute past 12 AM, राइट। और इसके आगे मैं बताती हूँ आपको, अगर हम 15 मिनट, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको घड़ी में टाइम दिखाया 4, और ये हो गया हमारा मिनट का हैंड है 15 पर, 3 5 15, 5-5 मिनट का डिफरेंस होता है सब में। 5 मिनट्स यहाँ होता है 12 to 1 5 मिनट्स, 1 to 2 10 मिनट्स, 2 to 3 15 मिनट्स। यानी यहाँ पर 1 क्वार्टर कंप्लीट हो जाता है। तो अगर हमें यहाँ टाइम बताना है तो हम इसको लिखते हैं क्वार्टर पास्ट 4, क्वार्टर पास्ट 4। और अगर हमारे घड़ी में 4:30 बज रहा है, 4:30, तो आप लिखेंगे हाफ पास्ट 4, राइट। यहाँ पर 15 मिनट ओवर हुआ, 15 मिनट ज़्यादा हुआ, तो ये हो गया क्वार्टर पास्ट 4। और जैसे ही आधा घंटा ऊपर हुआ हो गया हाफ पास्ट 4, राइट। अब यहाँ पर आप अगर आपका जो मिनट हैंड है वो यहाँ पर आ जाता है, 15 मिनट और ज़्यादा हो जाता है, तो ये जो 4 पर आपका आस वाला हैंड है वो खिसक के 5 पर आने लगता है। तो यहाँ पर हो जाता है, आप इसको यहाँ पर टाइम लिख सकते हैं 4:45, यानी 15 मिनट अभी बाकी है। आप इसको लिख सकते हैं या बता सकते हैं, इट इज़ 4:45, ओके। टाइम मैंने अगर आपसे पूछा कि बेटा आपकी घड़ी में क्या टाइम हुआ है, यानी 15 मिनट 4:30 से आपका ओवर हो गया, तो ये हो गया 4:45, यानी 15 मिनट बचे हुए हैं। 15 मिनट्स आर लेफ्ट फॉर 5, ओके। 15 मिनट ज़्यादा हुआ क्वार्टर पास्ट, आधा घंटा ज़्यादा हुआ हाफ पास्ट, हाफ पास्ट के बाद अगर 15 मिनट और ज़्यादा हो गया और यहाँ पर 15 मिनट बचा है, हमारा मिनट का हैंड वापस से 12 में आने में रह गया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4:45, या हमारा आवर्स का हैंड जिस भी नंबर पर है, ये नंबर अगर 6 पर है तो 4:46, 7 पर है तो 4:47, 4:48, अगर 15 मिनट बचे हैं तो। अदरवाइज़ अगर आपका यहाँ 1 पर है, 5 मिनट पास्ट 4, 10 मिनट पास्ट 4, देन 20 मिनट पास्ट 4, 25 मिनट पास्ट 4। आपको अगर किसी को टाइम बताना है तो आप इस तरह से बताएंगे, इस तरह से लिख सकते हैं टाइम को, ओके। मेरे ख्याल से इतनी बात आ गई होगी समझ में आपको। आपके हर एक नंबर में 5 मिनट्स का डिफरेंस है मिनट हैंड के लिए, याद रखिएगा। 5 मिनट का डिफरेंस है मिनट के हैंड के लिए, और 1 आवर का डिफरेंस है आवर्स वाले हैंड के लिए, ओके। आवर्स वाले हैंड के लिए 1 आवर का डिफरेंस है, और मिनट हैंड के लिए आपका
5 मिनट्स का डिफरेंस है। और ये भी याद रखिएगा, सेकेंड वाली सुई का एक राउंड पूरा होता है 1 मिनट में, मिनट वाली सुई का एक राउंड पूरा होता है 60 मिनट्स में, और आवर्स वाली सुई का एक राउंड पूरा होता है दिन के 12 घंटे पर। यानी वो एक राउंड पूरा करती है दिन भर के 12 घंटे के बाद। यानी कुल मिला के आवर्स वाली हैंड जो होती है वो सिर्फ अपनी घड़ी के 2 चक्कर लगाती है। मिनट वाले हैंड्स जो होते हैं कितनी बार हर एक आवर्स में, हर एक घंटे में वो चक्कर लगाता है पूरा। तो यानी वो कितने चक्कर लगाते हैं? 24 आवर्स। याद रखिएगा, मिनट वाला हैंड 24 राउंड लगाता है, आवर्स वाला हैंड ओनली 2 राउंड्स लगाता है। और इसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि घड़ी में टाइम आपको कैसे देखना है। आई होप ये समझ में आया होगा कि कैसे टाइम देखा जाएगा। छोटा वाला जो आपका आवर्स वाला हैंड है वो जिस भी नंबर पर होगा, उसके बाद हम मिनट वाला हैंड देखेंगे वो किस नंबर पर है। उस नंबर को आप 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका मिनट वाला हैंड यहाँ है और आवर्स वाला हैंड 4 पर है, तो 5 8 ज़ा 40, यानी 4 40, 40 मिनट पास्ट 4, राइट। अब आप घड़ी देखना समझ गए। मेरे ख्याल से घड़ी देखना आपको अब आ गया होगा। चले आगे। चलिए, ओके, चलिए अब हम सीखते हैं टाइम में कन्वर्जन। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर हम बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर हम छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। ये हमेशा याद रखिए, हर टॉपिक पर हर जगह आपको यही करना है। बड़े यूनिट को कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई, छोटे यूनिट को कन्वर्ट करना है बड़े में तो डिवाइड। ओके, बाय द स्टैंडर्ड नंबर। अब यहाँ स्टैंडर्ड नंबर क्या है? हमको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स। हर एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट्स। हर एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। याद रखिए, 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स, 1 आवर equal to 60 minutes, and 1 minute is equal to 60 second। एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट्स, एक मिनट में 60 सेकेंड्स। ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। ये स्टैंडर्ड नंबर होते हैं और हमेशा हमें ये याद रखने चाहिए। ओके, अब हम सीखेंगे कन्वर्जन कैसे कन्वर्ट करना है। पहले हम मिनट को घंटे में, या घंटे को मिनट में, मिनट को सेकंड में, सेकंड को मिनट में, सेकंड को आवर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम देखते हैं। तो जैसा मैंने बताया आपको कि आप बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ अगर हम आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। क्या बोला मैंने? अगर हम आवर्स को मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, याद रखिएगा। और अगर मिनट को सेकंड में चेंज कर रहे हैं तो भी हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर हम आवर्स से सीधे जंप मार के सेकंड में आ रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाय 60। मैंने क्या बताया? आवर्स टू सेकेंड। यहाँ हम एक स्टेप ज़्यादा जंप कर रहे हैं। आवर्स टू मिनट 1 स्टेप, मिनट टू सेकेंड 2 स्टेप। आवर्स टू मिनट मल्टीप्लाई बाय 60, मिनट टू सेकेंड अगेन मल्टीप्लाई बाय 60। याद रखिएगा। लेकिन अगर आवर्स टू सेकेंड आ रहे हैं, यानी हम 2 स्टेप जंप करके आ रहे हैं, तो 2 बार 60 मल्टीप्लाई बाय 60 हमें करना होगा। दैट मीन्स होगा 3600। 60 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू 3600। समझ में आई बात? अगर हम आवर्स को सीधे सेकेंड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 3600, और अगर 6 सेकेंड से आवर्स में जा रहे हैं तो डिवाइड करेंगे 3600 से। सेकेंड से मिनट में जा रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 60, मिनट से आवर्स में जा रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 60। याद रखिएगा, ये
छोटे यूनिट को बड़े में कन्वर्ट करना है डिवाइड, बड़े यूनिट को छोटे में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई। याद रखिएगा ये बात। अभी मैं आपको छोटा छोटा कन्वर्जन बता रही हूँ। ओके, अब जैसे कि हमें कन्वर्ट करना है 4 आवर्स को मिनट में, तो यहाँ हम क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 60 हो जाएगा 240 मिनट्स। 20 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो 20 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 60 1200 सेकेंड। 60 मल्टीप्लाई बाय 20 1200 सेकेंड। और अगर 4 आवर्स इंटू सेकेंड, सीधे आवर्स टू सेकेंड, मैंने आपको बताया हम 2 स्टेप जंप करेंगे तो उसके लिए हमें 60 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे, हो जाएगा 3600। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 3600। ये हो गया 14,400 सेकेंड्स। याद रखिएगा। अब 280 सेकेंड इंटू मिनट, 280 सेकेंड इंटू मिनट, मिनट बड़ा है सेकेंड छोटा है, तो हम क्या करेंगे छोटे यूनिट को बड़े में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 280 डिवाइडेड बाय 60, करेक्ट। ये होगा, हम डिवाइड करेंगे इसको, कितना आया बच्चों 40 हमारा रिमाइंडर रह गया। हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं मिनट में, तो ये हुआ 4 मिनट एंड 40 सेकेंड। याद रखिएगा जो रिमाइंडर है वो वापस से उसी यूनिट में लिखा जाएगा। क्योंकि वो डिवाइड होने से बच गया है, जो रिमाइंडर है डिवाइड होने से बच गया है, इसलिए वो सेम यूनिट में लिखा जाएगा। तो हो जाएगा 4 मिनट एंड 40 सेकेंड। उसके बाद 280 सेकेंड इंटू आवर्स। अब हम क्या करेंगे 280 सेकेंड इंटू आवर्स, हमको 280 डिवाइडेड बाय 3600 करना होगा। तो ये बड़ा नंबर नहीं है, ये छोटा है, तो 280 डिवाइडेड बाय 3600। इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम क्या करते हैं 3600 0 जा 0 आ गया 280, पॉइंट लगाएंगे यहाँ, और पॉइंट लगाने के बाद एक 0 आ जाएगा हमारे पास, राइट। और उसके बाद 2800 डिवाइडेड बाय 3600 करेंगे, लेकिन यहाँ ये 2800 अभी भी छोटा है 3600 से। दैट मीन्स हमको यहाँ एक और 0 की नीड है, तो जब वो 0 हम तभी ले पाएंगे जब हम यहाँ पर एक 0 लगाएंगे। अब ये हो गया 28,000। डिवीजन का ये रूल होता है कि आप डेसिमल लगाते हैं तो आप एक 0 ले सकते हैं, लेकिन अगर आप एक और 0 ले रहे हैं तो आपको 1 0 यहाँ देना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर आप डबल डिजिट ले रहे हैं तो एक 0 ऊपर लगाएंगे तब आप डबल डिजिट ले सकते हैं, याद रखिएगा। चलिए, यानी ये बच गया, ये आया हमारा 0.07। बहुत यू कैन से बहुत ही छोटा हो गया है ये, अब 0.07 हम इसको ले सकते हैं, और ये आएगा 280 डिवाइडेड बाय 3600 इज इक्वल टू 0.07। आप इसको इस तरह से ले सकते हैं। ओके, तब अब आगे चलते हैं। अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर हमें आ जाते हैं, मान लीजिए अगर हमें आता है 4 hours 20 minutes, हमको कन्वर्ट करना है मिनट में, तो हम 4 hours को पहले कन्वर्ट करेंगे मिनट में। 4 × 60
देन ये 20 मिनट्स भी इसमें ऐड हो जाएगा ये 240 प्लस 20 इज इक्वल टू 260 मिनट्स। अब अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो इस सिचुएशन में आप पहले आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करेंगे और जो एक्स्ट्रा मिनट आपके पास है उनको आप ऐड कर देंगे। सेम प्रोसेस आपको सेकंड्स के साथ भी करना है। ये ध्यान रखिए बच्चों कि अगर आप आवर्स को मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 60, और अगर मिनट से आवर्स में जा रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 60। इफ़ यू आर कन्वर्टिंग मिनट टू सेकेंड, मल्टीप्लाई बाय 60, और सेकेंड टू मिनट डिवाइडेड बाय 60। यानी बड़े को छोटे में मल्टीप्लाई, छोटे को बड़े में डिवाइड। ओके, बाय द स्टैंडर्ड नंबर है हमारा 60। 2 स्टेप जंप करेंगे तो स्टैंडर्ड नंबर हो जाएगा 3600। हमारे एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ये याद रखिएगा। इसका कन्वर्जन हम लोग आगे सीखेंगे। अब मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे पास 2 तरह की घड़ी होती है, 12 आवर्स क्लॉक टाइम और 24 आवर्स क्लॉक टाइम। जनरली हम जो यूज़ करते हैं वो होता है 12 आवर्स क्लॉक टाइम। हमारे घरों में या ऑफिसेस में जो घड़ी लगती है वो ये वाली घड़ी लगती है 12 आवर्स क्लॉक टाइम, जिसमें एक राउंड हमारी घड़ी पूरा 12 घंटे में लेती है और 12 बजे उसका ख़त्म हो जाता है एक राउंड। वो घड़ी 12 बजे तक टाइम बताती है और जब वो 1 पर जाती है तो एक्चुअल में पूरे दिन का वो 13 घंटे 13 आवर्स कंप्लीट करती है, लेकिन हम उसको कहते हैं 1 PM। ओके, याद रखिएगा हमारे पास 2 तरह की घड़ी होती है। जनरली ये 24 आवर्स क्लॉक टाइम जो हम यूज़ करते हैं वो रेलवे के लिए यूज़ करते हैं। जनरली जो यूज़ होती है, जनरल वे में हम यूज़ नहीं करते हैं ये वाली घड़ी, हम ये वाली घड़ी यूज़ करते हैं। तो हम इस और इस घड़ी में, इन दोनों घड़ियों में 12 घंटे का अंतर होता है, ये ध्यान रखिएगा। 12 आवर्स का डिफरेंस होता है। जब हमारी घड़ी 12 बजाती है दोपहर के तो उसमें भी एक्चुअल हमारे दिन का 12 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन जब हमारी घड़ी 1 बजाती है, 1 PM होती है, तो हमारे दिन का 13 आवर्स कंप्लीट होता है। 2 बजाती है तो 14 आवर्स कंप्लीट होता है। याद रखिएगा इस बात को। तो हम इसका कन्वर्जन भी सीखेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आज जो मैंने आपको समझाया है वो आपको समझ में आया होगा, कहीं कोई डाउट हो तो आप उससे मुझसे कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। वापस से डिस्कस करिए, और पिछले जितने भी टॉपिक्स हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो खोलिए, देखिए, और फिर कोई कन्फ्यूजन हो तो वापस से मुझसे पूछिए। ओके, बाय बाय।